राम राम सा। आज हम कटिंग करेंगे राजपूती पोशाक की कुर्ती अस्तर के साथ। तो अस्तर के साथ पोशाक की कटिंग करने के लिए हमें सबसे पहले जो हमारा चाल है जिसका बॉर्डर दिया हुआ है नेट के साथ उसको चेक करेंगे। और उसको चेक करने के बाद जो हमारा मेन अस्तर है उसको फोल्ड करेंगे। सबसे पहले तो ऐसे ही फोल्ड करके रखना है, कटिंग नहीं करनी है। और फोल्ड करने के बाद जितनी हमारी चाल आई थी, जैसे कि चाल है 18 इंच, जो कि हमारे नेट में बॉर्डर था वो था 18 इंच। ये जो हमारा बॉर्डर है ये 18 इंच और इसकी लंबाई है 24 इंच। 25 इंच लंबाई है बॉर्डर तक। तो हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है अस्तर। सबसे पहले तो एक बार फिर चेक कर लेना है कि इसकी लंबाई कितनी है, ऐसे बराबर करके बीचों बीच में रख के। ये देखिए हमारा 25 इंच आ रहा है। तो हमें यहाँ से 25 आ रहा है तो 27 रखना है, 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है अस्तर। और 27 इंच पर निशान लगा के सीधी लाइन ड्रॉ करके फिर कटिंग कर लेनी है। और अगर हमारी चाल जैसे कि 18 इंच आई तो 2 इंच या 2 से भी थोड़ा सा ज़्यादा अस्तर लेते हुए यहाँ से कटिंग करके फैब्रिक को अलग कर लेना है, नेट अस्तर को। अब हमारे शोल्डर लेना है, जैसे कि हम नॉर्मली शोल्डर लेते हैं उसे आधा इंच ज़्यादा लेना है। तो जैसे कि 7 इंच शोल्डर है तो 7.5 लेना है। और आर्म होल 7.5 लेना है, नॉर्मली लेते हैं वैसे ही। और फिर 1 इंच पर आर्म होल के अंदर 1 इंच पर निशान लगा के रेडी कर लेना। उसके बाद तो हमने चाल का निशान लगाना है। तो वो चाल तो हमारी छोटी है तो इसमें हम चाल रखेंगे 8 इंच लंबाई और चौड़ाई, जैसे कि उसकी बॉर्डर की थी 8 इंच, सॉरी 18 इंच। तो 18 के 2 इंच हमें एक्स्ट्रा रखना है। चेस्ट भी हमारी 36 इंच ही है तो 18 इंच ही रखनी है, लेकिन फिर भी हमें सिलाई मार्जिन के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो 18 चाल थी तो हमें यहाँ से 9 इंच से भी ज़्यादा 10 इंच रखना है। और उसके बाद हमें कटिंग कर लेनी है। तो ऐसे हमारे सारी पोशाक की कटिंग अस्तर पर ही होगी। तो हमने चेस्ट का कोई निशान नहीं लगाया है, क्योंकि अस्तर पर रखने के बाद ही हम चेस्ट का निशान लगाएंगे, चेस्ट और कमर के। सिर्फ हमें चाल और आर्म होल और शोल्डर इतने ही निशान पहले लगाने हैं। उसके बाद आप चाहो तो यहाँ से देख सकते हो कि कितना आ रहा है। तो हमारी चेस्ट है 36 इंच तो 36 का आ जाएगा 18 इंच, फैब्रिक फोल्ड है तो। और कमर है 16 इंच। तो इसको हमें हाफ करते हुए निशान लगा लेना है। सिलाई मार्जिन के भी निशान साथ में लगा लेने हैं। और उसके बाद एक किसी भी बैक पार्ट को या आगे वाले दोनों में से एक पार्ट को रखकर पहले अस्तर बिछा लेना है इसके ऊपर। देखिए जैसे कि हमने चाल के भी, जैसे कि हमारी चाल थी 18 इंच तो उसे हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा था अस्तर, दोनों साइड के 2-2 इंच। तो हमारा चाल के अकॉर्डिंग ही पूरा अस्तर कटिंग हुआ और आर्म होल भी। तो ऐसे अगर आप अस्तर के ऊपर कटिंग करने के बाद नेट ऊपर रख के पूरा मेजरमेंट इस
प्रकार से लोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ही आसान तरीके से आप कुर्ती कटिंग कर लेंगे और बहुत ही खूबसूरत कुर्ती कटिंग होगी। फिर आपको अस्तर को नेट के साथ ऐसे बिछा लेना है, बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है सेम ऐसे ही। ये हमारा पूरा रेडी हो चुका है अस्तर के साथ। यहाँ से जितना हमें रखना था देख लीजिए है। अब हमें इसको सिक्योर कर लेना है नेट और अस्तर को साथ। तो इसके लिए आप फाइकोल का इस्तेमाल कर सकते हो, जो भी आप जिसका भी इस्तेमाल करते हो गूंद का, उसका इस्तेमाल करके इसको सिक्योर कर लेना है। तो उंगली की मदद से इसको थोड़ा सा फैला लेना है। ऐसा करने के बाद हमारी कुर्ती इधर उधर नहीं होगी। आप आराम से बाकी अस्तर की कटिंग कर लोगे। अब आप चाहो तो एक दो पिनअप लगा के भी इसको और सिक्योर कर सकते हो, और चाहो तो ऐसे भी कटिंग कर सकते हो। अब हमारा ये इधर उधर नहीं हिलेगा। अब एक दो जगह से पिनअप लगा के इसको सिक्योर कर लेंगे। और अगर आप नहीं लगाना चाहते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम एक्स्ट्रा अस्तर की नेट की कटिंग कर लेंगे। और अब हमें नेट ज़्यादा नहीं छोड़ना है, अस्तर के पास पास से ही कटिंग करनी है। अब हमारा जो नेक है, जो गला है, वो कितना रखना है ये देखना है। तो इसके थोड़ा सा बड़ा ही है, 36 इंच के चेस्ट में ये गला बड़ा है, तो इसको हम ऊपर से कटिंग कर लेंगे शोल्डर को डाउन करते हुए। जितनी हमें लंबाई चाहिए उतनी रखनी है। तो ऐसे हमें नीचे से भी एक एक इंच बॉर्डर के पास, एक एक इंच पर, सारे निशान एक एक इंच पर लगाते हुए कटिंग कर लेनी है। एक्स्ट्रा अस्तर और नेट दोनों की भी लंबाई को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हमें लंबाई को ध्यान में रखते हुए ही कटिंग करनी है। और शोल्डर भी डाउन कर लेना है, क्योंकि बैक पार्ट से आगे वाले शोल्डर हमारे थोड़े से डाउन होते हैं, आधे इंच या एक इंच जितने। तो ऐसे हमें जितनी चाल रखनी है चौड़ी उतनी रखते हुए आधा आधा इंच, एक एक इंच यहाँ से भी हमें एक्स्ट्रा छोड़ना है। और अगर आप चाल इससे भी बड़ी पहनना पसंद करते हो तो यहाँ से हमें दो दो इंच एक्स्ट्रा लेना है अस्तर बॉर्डर से। तो मैं जितना सिलाई में लगाएंगे उतना ही ले रही हूँ, एक एक इंच, क्योंकि जितना बॉर्डर है मुझे उतना ही रखना है। चेस्ट के हिसाब से ही हमारी चाल रहती है। तो चेस्ट 36 इंच है, तो एक पार्ट की 18 आ जाएगी, तो 18 ही हमारी चाल रहेगी। और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर लेंगे हम। तो ये हमारे जो शोल्डर के पास हमने निशान लगाए उसे भी कटिंग कर लेना है। और ये हमारा गला जितना हमें चाहिए उससे थोड़ा बड़ा है, इसलिए हमने बीचों बीच सेंटर में एक निशान लगाया है। तो ये हमारा बैक पार्ट है। सेम ऐसे ही कटिंग हमें बैक पार्ट की करनी है जैसे कि आगे वाले पार्ट की थी, अस्तर को रख के।
फिर कटिंग कर लेनी है सिंपली। जहाँ हमारी चाल है वहाँ पर कट लगाते हुए पूरे अस्तर को नेट को कटिंग कर लेना है। और फिर इसमें भी पिनअप लगा के सिक्योर कर लेना है ताकि हमारा इधर उधर ना हिले जब तक हम अस्तर और नेट पर सिलाई ना लगा ले। ऐसे काफ़ी जगह से पिनअप लगा के सिक्योर कर लेना है। उसके बाद जो रहा है उसे नेट को भी कटिंग कर लेनी है। अब हमें जहाँ जहाँ सिलाई लगानी है अस्तर के साथ वहाँ वहाँ सारे निशान लगा लेने हैं ताकि हमें पता चले। और यहाँ पर हमें फिटिंग का निशान लगा लेना है। जितना हमें एक्स्ट्रा रखा है उतना निशान लगाते हुए अब हम डाक लगाएंगे तो डाक के लिए निशान लगाएंगे तो 6 इंच पर छः छः जहाँ हम साइड से 6 इंच पर निशान लगाना है और ऊपर से 10 इंच पर निशान लगाना है। 10 इंच नीचे की ओर डाक लगाना शुरू करना है और नीचे की ओर 5-5 इंच छोड़ते हुए ये बीच में हमारा बॉक्स की तरह बन के रेडी हो जाएगा और यहाँ पर हम डाट लगा लेंगे। तो ये हमारी कटिंग पूरी हो चुकी है। अब हम आगे वाले पार्ट में भी सेम ऐसे ही मार्जिन लगाएंगे जिससे कि हमें पता चल जाए कि कहाँ तक हमारी सिलाई आएगी ताकि सिलाई करते वक्त कोई भी दिक्कत ना आए। और इतना हमें यहाँ से भी गोलाई देनी है। अब हमारा जो गला है जितना हमें चाहिए उससे थोड़ा बड़ा है तो इसको छोटा कैसे करना है ये देखेंगे हम। तो जो हमने सेंटर में बीचों बीच में निशान लगाए है उसको मिलाते हुए यहाँ बीचों बीच में सिलाई लगा लेंगे जिससे कि हमारा गला छोटा हो जाएगा। चौड़े में थोड़ा सा ज़्यादा है जो कि हम जब सिलाई करेंगे तब बताएंगे। और इसमें भी सेम वैसे ही डाक लगाना है। ऊपर से 3 इंच नीचे की ओर लगाना शुरू करना है और यहाँ से 5 इंच छोड़ते हुए और बीचों बीच में जो बॉक्स बनता है वहाँ पर हमारे दांत लग जाएंगे। और गला कैसे छोटा करना है ये जब आप सिलाई करोगे, जब मैं सिलाई का वीडियो अपलोड करूँगी तब आप देखना कि गले को जब बड़ा गला आ जाए तो उसे छोटा कैसे करते हैं ये आपको सीखने को मिलेगा। पोशाक में अक्सर होता है कि गला बड़ा आ जाता है, कभी छोटा आ जाता है, तो छोटे को बड़ा कैसे करना है और बड़े को छोटा कैसे करना है ये आपको ज़रूर सिखाएंगे।